इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था, जिसमें एक बच्ची हमेशा छोटी बने रहने की कामना करती है। अब इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? कविता के अनुसार सबसे छोटे होने के काफी फायदे हैं, इसलिए सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। जैसे माँ की गोदी में सोना, माँ का आंचल पकड़कर घूमना, माँ के हाथ से खाना खाना, माँ के हाथों से सजना संवरना, परियों की कहानियां सुनना, माँ का भरपूर प्यार पाना आदि। और वह सबसे छोटी रहेगी घर में तो उसे अपने बड़े भाई बहनों का प्यार भी ज्यादा मिलेगा। कविता में ऐसी बड़ी न होऊं मैं क्यों कहा गया है? बच्ची को लगता है कि उसके बड़े हो जाने पर माँ का स्नेह उतना नहीं मिलेगा जितना आज मिल रहा है, अतः वह बड़ी ही नहीं होना चाहती। साथ ही उसको लगता है कि अब माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाना, उसकी धूल झाड़ना, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाकर उसको सजाना, परियों की कहानी सुनाना, ये सब काम नहीं करेगी। इसलिए उसने कहा कि ऐसी बड़ी न होऊं मैं। कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है और क्यों? कविता में माँ के आंचल में छिपे रहने की बात कही गई है क्योंकि बच्ची को वहां बहुत सुरक्षित महसूस हो रहा है और वह उसे गंवाना नहीं चाहती। आज से स्पष्ट करो, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इन पंक्तियों में बच्ची अपनी माँ की छोटी संतान ही बनकर रहना चाहती है क्योंकि उसे डर है कि बड़े हो जाने पर उसका साथ माँ से छूट जाएगा। जिस तरह छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्ची के साथ रहकर उसका हर वक्त ध्यान रखती है तथा प्यार देती है, वैसा अब नहीं करेगी, यानी उसके बड़े होने पर। बच्ची माँ को शिकायत के भाव से कह रही है कि माँ अब उसके साथ दिन रात यानी हर समय नहीं घूमती। अपने छुटपन में बच्चे यानी अपने बचपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं जब वो बहुत छोटे होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई हैं? कविता में निम्नलिखित स्थितियां बताई गई हैं। माँ की गोदी में सोना, परियों की कहानी सुनना, माँ का आंचल पकड़कर चलना, माँ के हाथों से खाना खाना, माँ के हाथों से सजना संवरना आदि। इन सब बातों से पता चलता है कि छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। कविता से आगे, कविता से पता करके लिखो कि माँ बच्चों के लिए क्या क्या काम करती हैं। तुम स्वयं सोचकर ये भी लिखो कि बच्चों को माँ के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि कविता के अनुसार माँ बच्चों के लिए क्या क्या काम करती हैं। अपनी गोदी में सुलाना, अपने हाथों से नहलाना धुलाना और उनको तैयार करना, खाना खिलाने के बाद मुंह हाथ धोना, धूल आदि पोंछकर सजाती संवारती हैं, परियों की कहानी सुनाती हैं, हर जरूरत का ध्यान रखती हैं, हर वक्त बच्चे को अपने साथ ही ले जाती हैं। अब देखते हैं बच्चों को माँ के लिए क्या करना चाहिए। घर के कामों में सहायता करना, माँ का कहना मानना, अपने काम स्वयं करना, माँ को तंग ना करना, माँ का आदर सत्कार करना, माँ को हमेशा सच बताना। इनके अलावा भी आपके मन में जो बात आ रही है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। बच्चों को प्राय सभी क्षेत्रों में बड़ा होने के लिए कहा जाता है। इस कविता में बालिका सबसे छोटी बनी रहना क्यों चाहती है? इस कविता में बालिका अपनी माँ के स्नेह को पाए रखने के लिए और माँ के आंचल की छांव में ही रहने के लिए छोटी बनी रहना चाहती है। अनुमान और कल्पना।
इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय यानी चंद्रमा को उगता हुआ दिखा देने की बात क्यों कर रहा है, अनुमान लगाओ और अपने शिक्षक को सुनाओ। कविता के अंत में कवि बालिका को अपनी माँ के आंचल में निर्भय होकर चंद्रोदय दिखा देने की बात शायद इसलिए कर रही है ताकि बालिका रात होने तक अपनी माँ के साथ ही रहे। इस कविता को पढ़कर इसमें आए तथ्यों और अपनी कल्पना से एक कहानी लिखकर दोस्तों को दिखाओ। तो ये आप अपने हिसाब से लिखो। इस कविता को पढ़कर इसमें आए हुए तथ्यों को, बातों को शामिल करते हुए अपनी कल्पना से एक कहानी लिखनी है। जैसे 10 वर्षीय पिंकी अपनी माँ की सबसे छोटी बेटी होने के चलते माँ उसे सबसे अधिक प्यार करती थी। पिंकी हमेशा अपनी माँ के साथ ही घूमने फिरने जाती थी। माँ भी उसका पूरा ख्याल रखती थी। माँ के लाड प्यार में पिंकी पूरी तरह माँ पर ही निर्भर रहने लगी और अपने आप कुछ भी नहीं करती थी। एक बार माँ को तेज बुखार चढ़ गया और वह पिंकी का ख्याल नहीं रख पा रही थी, जिससे पूरे परिवार को काफी तकलीफ हुई। पिताजी व दीदी ने मिलकर घर का पूरा काम करना शुरू कर दिया और तब पिंकी को महसूस हुआ कि उसे भी कुछ काम करने में मदद करनी चाहिए। पिंकी ने भी उससे जितना बन पाया काम करना शुरू किया और माँ की भी सेवा की। जल्द ही माँ बिल्कुल स्वस्थ हो गई और पिंकी भी अपना सबक सीख गई और उसने धीरे धीरे घर के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। अब माँ भी बहुत खुश थी और पूरा परिवार खुशी खुशी फिर से रहने लगे। भाषा की बात। पकड़ पकड़ कर की तरह नीचे लिखे शब्दों को पूरा करो और उनसे वाक्य भी बनाओ। सबसे पहले छोड़ से, छोड़ छोड़ कर, फिर फिर कर, पहुंच पहुंच कर, सुना सुना कर, दिखा दिखा कर, बना से बनेगा, बना बना कर, खिला खिला कर, थमा थमा कर, कह कह कर, छिपा छिपा कर। अब इनसे वाक्य बनाएंगे। छोड़ छोड़कर। नगर पालिका वाले आवारा कुत्तों को जंगल में छोड़ छोड़कर आ रहे हैं। कहने का अर्थ है कि यहाँ इन शब्दों से ये पता चल रहा है कि ये चीजें बार बार हो रही हैं। जैसे बना बनाकर, औरतें अखबार के लिफाफे बना बनाकर बेच रही हैं। फिर फिर कर, मामा जी शादी में फिर फिर कर पकवान खा रहे थे। खिला खिलाकर, नानी माँ ने खिला खिलाकर मेरा पेट ही भर दिया। पोंछ पोंछ कर, गर्मी में मैं तो पसीना पोंछ पोंछ कर थक गया। थमा थमा कर, जन्म दिवस पर बच्चे को सब उपहार थमा थमा कर जा रहे थे। सुना सुना कर, चाचा जी ने अपनी तारीफ की कहानी सुना सुना कर कान पका दिए। कह कह कर, पिताजी कह कह कर थक गए कि बेवजह बत्ती जलाकर मत रखो। दिखा दिखा कर, सोनू बच्चों को दिखा दिखा कर रसगुल्ला खा रहा था। छिपा छिपा कर, मम्मी बच्चों से चॉकलेट छिपा छिपा कर थक गई। इन शब्दों के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखो। जैसे हाथ का क्या अर्थ होगा? हस्त और कर। सदा, सदैव, हमेशा। मुख, चेहरा, शक्ल। माता का, जननी, माँ। स्नेह का, प्यार, प्रेम। अभी आपके लिए एक सवाल है। गात का आपको बताना है। गात के समान अर्थ वाले दो शब्द आप मुझे लिखकर कमेंट बॉक्स में बताना। कविता में दिन रात शब्द आया है। तुम भी ऐसे 5 शब्द सोचकर लिखो जिनमें किसी शब्द का विलोम शब्द भी शामिल हो और उनके वाक्य बनाओ। जैसे दिन का विलोम क्या होता है? रात। और वैसे ये दोनों शब्द एक साथ भी हैं। इसी तरह हमें भी बनाने हैं। जैसे उल्टा सीधा, ऊंचा नीचा, मोटा पतला, हल्का भारी, महंगा सस्ता। अब इनके वाक्य बनाएंगे। उल्टा सीधे से
दादाजी की उल्टा सीधा खाने से तबीयत बिगड़ गई। ऊंचा नीचा, शिमला के रास्ते ऊंचे नीचे हैं। मोटा पतला, मेरी कक्षा में मोटे पतले सब प्रकार के बच्चे हैं। हल्का भारी, मम्मी बाजार से हल्की भारी दोनों तरह की साड़ियां खरीद कर लाई। महंगा सस्ता, अब इसका वाक्य क्या बनेगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। निर्भय शब्द में नी उपसर्ग लगाकर शब्द बनाया गया है। तो ये आपने व्याकरण में पढ़ाई होगा ना कि उपसर्ग किसी भी शब्द से पहले लगता है। तुम भी नी उपसर्ग से 5 शब्द बनाओ। जैसे निर्धन, धन से पहले नी लगाया तो बना निर्धन। निर्जीव, निडर, निखरा, निहत्ता। इसी तरह आप भी मुझे ऐसा ही एक वाक्य बनाकर बताओ। कविता की किन्हीं 4 पंक्तियों को गद्य में लिखो। कविता की कोई भी 4 पंक्तियों को लो। अभी हमने जो कविता पढ़ी वो किस में लिखी गई थी? पद्य में। और इन 4 लाइनों को हमें गद्य में लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे? जैसे मैं सबसे छोटी हूं, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। तो इसको गद्य में इस तरह से लिखेंगे, मैं सबसे छोटी रहूं और हमेशा माँ की गोदी में ही सोऊं, माँ का आंचल पकड़कर हमेशा माँ के ही साथ घूमती रहूं। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। आपके परिवार में सबसे छोटे होने के फायदे हैं या नुकसान? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। फायदे हैं तो क्या है, नुकसान है तो क्या है? आपको अपनी माँ की कौन सी बातें सबसे अधिक पसंद हैं? अपने दोस्तों को बताएं और अपनी माँ को भी बता सकते हो। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।